जय महाकाल। जय महाकाल। जैसा कि आपका प्रश्न है कि काउंटिंग वॉच यानी आप पहन के हर मंथ के बाद एक बार बटन पुश करते रहेंगे, जिससे आपने कितने बार मंत्र का उच्चारण किया है उसकी गिनती उसमें आती जाएगी, जैसे कि हम लोग हाथ में माला पकड़ के करते हैं। अब हमें इसमें यह जानना है कि यह हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो या मोती की माला हो, आदि आदि तमाम प्रकार की मालाएं लोग उससे गिनती करते हैं, और कुछ लोग ध्यान में कोई बिना माले के भी करते हैं। तो इसको समझने के लिए जब तक हम इसके हानि लाभ को नहीं समझेंगे तब तक हम इसका उपयुक्त उत्तर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उस हिसाब से मैं आपके काउंटिंग क्लॉक की ही उससे चलता हूं। इसमें बैटरी लगी होगी जिसमें आपके नंबर दिखते होंगे, तो कुछ ना कुछ तो उसमें जो भी मशीन है तो उसकी वेव्स तो निकलती होंगी, और यह हर चीज में होता है। चाहे आप मोती की माला लें या आप रुद्राक्ष की लें या आप तुलसी की माला लें, हर माले का अपना प्रभाव है। ठीक उसी तरह से इस मशीन का भी अपना एक प्रभाव है, लेकिन यह मशीन हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। लोग सोचते हैं कि मशीन छोटी है, आराम रहता है, कि माला कहीं दाना छूट जाता है तो फिर गिनती सही नहीं होती है। तो इससे पहले हम ये सोचें कि अगर हमसे माले की गिनती में अगर छूट जाएगी तो हम इसमें भी अगर ध्यान में मग्न होंगे तो हम बटन दबाना इसमें भी भूल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब हम अपने ध्यान में पूरी तरह से मस्त होते हैं तो हम अपने बाहरी वातावरण से एकदम कट जाते हैं। फिर हम अपने ध्यान में इतना मस्त होते हैं कि हम सब कुछ उंगली चल रही है कि नहीं चल रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। लेकिन जब होश में आते हैं, अरे माला हुई कि नहीं हुई, इसमें गिनती आपको पता चल जाएगी, यहाँ रुक गए कितनी चली। लेकिन ये हमारे दिमाग को भ्रमित करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है भ्रमित कि कितना हुआ, एक माला हुआ, दो हुआ, कितना माला हुआ। कुछ लोग दिन भर जाप करते हैं, वह भी उचित नहीं है। हमें जाप तब करना चाहिए जब हम पूजा पे बैठे हों या ध्यान में बैठे हों। हर समय जाप करने से भी उस मंत्र का अत्यधिक प्रभाव हमें नहीं मिलता है, बल्कि वह एक समान परिपाटी की तरह ही हमें उसका प्रभाव मिलने लगता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हम कोई खास भोजन होता है तो बड़े स्वाद के साथ खाते हैं, और जब कोई ऐसा ही भोजन डेली वे में तो आए, अपने पेट की क्षुधा शांत की और उठ के चल दिए। तो उसी तरह से अगर हम हर समय मंत्र का जाप करते हैं तो उसका वह प्रभाव नहीं रहता है। इसीलिए मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि जो जाप का मंत्र हो उसको अलग रखो, जिस समय बैठो उसी समय जाप करो। बाकी आपको अगर दिन भर जपना है तो कोई और मंत्र लेके उसका जाप करो, ताकि जिस समय हम ध्यान में बैठें या जप करने बैठें तो हमको उसका तुरंत प्रभाव मिलना आरंभ हो जाए। इसीलिए हम जो भी मंत्र करें दोनों को अलग रखें।
या भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोगों के सनातन धर्म में जनपत्ति का नाम अलग होता है और पुकारने का नाम अलग होता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति उसके अनुसार अपना नाम धरता है, तो लोग जब उसको पुकारते हैं तो उस नाम का जो प्रभाव होता है वह उसके शरीर पे भी इंडिकेट होता है। लेकिन जन्मपत्ति का नाम सिर्फ उस जगह काम आता है जब वे जन्मपत्ति देख रहे होते हैं या कुछ। अब हम इसमें जैसे कि कहा कि डिजिटल वॉच है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कुछ ना कुछ शरीर पे जरूर पड़ते हैं। लेकिन वही चीज़ें जब हम माला में लेते हैं तो माला के भी प्रभाव हमारे शरीर पे अवश्य पड़ते हैं। लेकिन हर चीज़ के प्रभाव अलग होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डिजिटल वॉच का प्रभाव आपको कभी सकारात्मक मिलेगा ही नहीं, भले एक लंबी अवधि में उसका आपको एहसास हो, लेकिन उसका प्रभाव सकारात्मक नहीं होगा। लेकिन अगर हम रुद्राक्ष की माला लें, जैसे कि हम लोग देखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा लोग रुद्राक्ष की या तुलसी की माला हाथ में लेते हैं। तो रुद्राक्ष की माला में हमको एक तरह से कहें तो हम अपने आप में एकाग्र होने लगते हैं। मतलब एक तरह से, क्योंकि रुद्राक्ष भी प्राकृतिक से उत्पन्न होता है, किसी मानव के द्वारा नहीं निर्मित किया गया है। तो उसका क्या प्रभाव होता है कि हम उस प्राकृतिक से जुड़ने लगते हैं और उससे ही लगाव करते हैं, जिसके कारण आप जिसको भी देखेंगे शिव भक्त, शिव हमेशा ध्यान में ही लीन रहते थे। मतलब वे अपने आप में ही एकाग्र रहते थे। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पहने होता है या कर रहा होता है, तो वह व्यक्ति अपने आप में ही मस्त होता है। उसको बाहर से कोई ऐसा नहीं कि हमको इससे मस्ती या उससे ना, वो अपने आप में ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। और उसी जगह तुलसी की माला जो होती है, उसका सबसे बड़ा क्या होता है कि तुलसी माला जो होती है वो कीटाणु की नाशक है, जिसको हम लोग कहते हैं भी हैं कि घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, जिससे उससे हवा टकरा के जब निकलती है तो उसके कारण वातावरण में कीटाणुओं का विनाश होता है और वह हवा भी शुद्ध और घर में बीमारियों से मुक्ति में बहुत बड़ा लाभ पहुंचाती है। जब ये चीज़ें ऐसे लाभ पहुंचाती हैं तो हम लोग जब उसको हाथ में पकड़ के तुलसी की माला, कोई तुलसी के पेड़ की लकड़ी ही से बनाई जाती है, हालांकि आजकल तो बहुत सी नकली भी चल रही, लेकिन तुलसी के पेड़ की अगर असली माला है तो आप जब उसको पकड़ के करेंगे तो उससे आपके हाथ में घर्षण होगा। जैसे कि रुद्राक्ष की हो, तुलसी कुछ भी हो, तो वो घर्षण होता है। जब वो घर्षण होता है तो उस लकड़ी में जो प्रभाव होता है या उस रुद्राक्ष में जो प्रभाव होता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। यानी जब हम तुलसी की माला को जपेंगे तो हमारे अंदर से जो भी कीटाणु हैं उनका विनाश आरंभ हो जाता है और एक सात्विकता आने लगती है। जबकि रुद्राक्ष के माला में व्यक्ति अपने अंदर एक ओज को तैयार कर लेता है, जिसके कारण उसकी वाणी और उसमें एक ओज आ जाता है। लेकिन तुलसी की माला से जपने वाले को जब उसका घर्षण होता है तो उसके अंदर एक नम्रता, एक प्रेम, इन सब चीज़ों का बढ़ोतरी होती है। उसी तरह से कुछ लोग जैसे मोती की माला पकड़ के करते हैं, तो मोती का क्या गुण है? मोती हमको राहत पहुंचाती है, मतलब ठंडक देती है। तो जब हम मोती की माला से जप करेंगे तो उसके घर्षण से हमको अपने अंदर एक ठंडक सा, एक शांति सा अनुभव। ठंडक का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कूलर चलने लगा या एसी चलने लगा। ठंडक का मतलब ये है
कि आपको अपने अंदर एक शांति सी महसूस होगी और एक अंदर से कि हमें एक कोई गुस्सा या द्वेष जल्दी नहीं आ पाएगा। लेकिन हर माले का अपना ही एक गुण है। इसी तरह से जैसे कोई लक्ष्मी जी का पूजन करता है तो उसमें कमलगट्टे की माला प्रयोग की जाती है। अब आप सोचें कमलगट्टे की माला कितनी बड़ी हो जाती है, तो उसका प्रभाव अलग है। इस तरह से तमाम प्रकार की मालाएं हर चीज को साधने के लिए अलग अलग कही गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माला प्रयोग में की जाती हैं वे तुलसी की और रुद्राक्ष की हैं। उसके बाद मोती की माला का ही नंबर आता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि लोग जब माला जपते हैं उसके बाद उसको पहन लेते हैं, तो माला कभी पहननी नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और भी कहूँगा कि आप सोचते हैं कि हमारी काउंटिंग कहीं गड़बड़ ना हो, मतलब आपने जितना जप किया है वो सही है कि नहीं सही है। आप चलते फिरते बैठे हो, कर रहे हो, कोई महत्व तो नहीं है। आप काम कर रहे हो, बैठे हो दुकान में, जप रहे हो, क्या है? आपने प्रभु को वो सम्मान ही नहीं दिया। जिस इष्ट को आप जप रहे हो उसको वो सम्मान आप दे रहे हो। चलते फिरते जप रहे हो तो क्या मतलब है? चलते फिरते खाना खा के दिखाओ, चलते फिरते फ्रेश होके दिखाओ, नहीं कर सकते हो। उसके लिए हमें उपयुक्त स्थान चाहिए। तो उसी तरह से जब हम अपने इष्ट का जाप करते हैं तो उनको भी वह उचित स्थान दो, वह सम्मान दो। और कुछ लोग ध्यान में माला पकड़ते ही नहीं है, तो क्या उनकी काउंटिंग नहीं होती है? उनकी काउंटिंग कैसे होती है? वे एक समय पीरियड लेते हैं, जिसको कि कहा भी है कि माला फेरा जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। मतलब हम कब से माला फेर रहे हैं लेकिन हमारे मन का फेर नहीं फिर रहा है, हम फिर भी इसी संसार में ही जुटे। तो इसका महत्व यही है कि हम हर समय उस माला के आदी ना हो। जिस समय हम पूजा में बैठें उसी जगह पे हम उसको करें। और जो लोग ध्यान में बैठते हैं तो उनके लिए माला एक तरह से उनको लगता है कि यह हमारे ध्यान में एक तरह से रुकावट पैदा करती है, जिसका अनुभव मैंने भी किया है। मैं भी माला नहीं पकड़ता था, बगैर माला के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर बैठ गया ध्यान में, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मन लगा है। और जब भाव लगा है, पूरा मन लगा है, तो हमें समय का पता ही नहीं चलता है। प्रभु को आपकी गिनती से मतलब नहीं है कि 108 कर लिए तो तुमको 1 सेब का फल मिलेगा, 216 कर लिए तो ये मिलेगा या ये ना। आपके भाव से मतलब है, आप उनको कितने श्रद्धा से पूज रहे हो इससे मतलब है। आपकी गिनती से कोई मतलब नहीं है उनको। और मैंने जब शुरुआत में मैं बगैर माला के ही चलता था, तो जो भी बच्चे जुड़ते थे उनको भी कहता था कि बगैर माला के ही बैठो, 1 घंटा बैठो, उसके आगे तुम्हारी जो इच्छा हो बैठो। तो कैसे बैठे? तो मैं कहता था अलार्म लगा लो 1 घंटे का। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है ना कि उसको लगता है कि 1 घंटा बड़ा टाइम हो गया, अभी तक अलार्म नहीं बजा। अरे इतनी देर से बैठा, मान लो 5 मिनट का उसका ध्यान लगा, एकाग्रता लगी, अब 5 मिनट में ही उसको लग रहा है कि घंटा भर हो गया, अभी अलार्म नहीं बजा है, अभी अलार्म नहीं बजा है। तो वो उसका ध्यान वहीं भटकने लगा। इसको भी मैं काफ़ी समय बाद समझ पाया कि कुछ बच्चे 15 मिनट 20 मिनट में जब से उठ जाते थे। तब मैंने कि उनको माला लो, 3 माला करो। तो 3 माला जब उनको माला पकड़ में आ गई तो वे कि अब मेरा ध्यान अच्छे से लग रहा है,
गिनती का कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गिनती के माला में 108 दाने रखे गए हैं, मतलब 8 दाने एक्स्ट्रा रखे गए हैं। जबकि आप अगर एक माला करेंगे तो उसका जोड़ सिर्फ 100 ही रखा जाएगा, 108 नहीं रखा जाएगा। यानी 108 जो हमसे भूल चूक होती है वो 8 दाने होते हैं उसको कवर अप देने के लिए। इसलिए हम माला लें ज़्यादा उचित है और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही माला धारण करें और उसको हर समय पहने नहीं। जैसे कि हम देखते हैं लोग राम नामी या शिव लिखा हुआ नाम या कृष्ण राधे कृष्ण लिखे हुए वस्तु को धारण कर लेते हैं, तो क्या उनके ऊपर प्रभु ने पूरा कवर ढाक दिया कि तेरा शरीर कृष्ण से पूरा परिपूर्ण हो गया? अरे जब तेरे अंदर भाव नहीं है तो तू चाहे कपड़ा लाद ले और चाहे मूर्ति लेके खोपड़ी पे रख ले, तेरा भाव नहीं जागृत होगा। भाव दिल से जागृत होता है। उसी तरह से जागृत होता है जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसको लगता है कि हमारे इस संसार में माता पिता के अलावा और कुछ है ही नहीं, इनको पकड़े रहो वरना शायद जीवन भी नहीं जी पाए। तो वो माता पिता से कितना प्यार करता है, उनको भाव देता है। उसी तरह से हम भी एक बच्चे बन के उस माता पिता को पकड़ें और इतने भाव इतने लगन से पकड़ें कि हम और वो एकाग्र हो जाए। जैसे कि मीराबाई अगर कृष्ण जी को भजती थी तो वे एक प्रेमी के रूप में भजती थी, ना कि वो उनको भगवान के रूप में भजती थी। वे हमेशा उनको अपना प्रेमी ही मानती थी। अगर हम इष्ट मानेंगे या वो, तो हम उनको प्रेम नहीं मान पाएंगे, यानी हम उनको अपना प्रेमी कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उनको इष्ट तो माने हैं। और भक्ति में जब इष्ट कोई होता है तो उससे प्रेम भी आवश्यक होता है, लेकिन प्रेम भी कई प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं कि कण से लेके और महाकण तक बिना प्रेम के कोई भी कण परिपूर्ण है ही नहीं। एक जन्म लेता है तो माता पिता से प्रेम, बड़ा हुआ बहनों से प्रेम, और बड़ा हुआ पत्नी से प्रेम, और आगे बूढ़ा हुआ तो अपने बच्चों से प्रेम, और आगे बढ़ा और बूढ़ा हुआ तो उनकी शादी की, उनके नाती पोतों से प्रेम। तो प्रेम शुरुआत से आरंभ होता है और आखिरी तक चलता ही रहता है। यानी प्रेम सबसे मस्ट है, जन्म लेते ही आवश्यक है और मरते दम तक वह पूरी तरह से बना ही रहता है। तो हम भी डिजिटल वॉच को छोड़ के प्रभु के माले पे आए। नहीं माला है तो ऐसे ही ध्यान में बैठें, 1 घंटे का मोबाइल में समय लगा लें। आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में ही रहता है, मोबाइल के बिना तो किसी का जीवन ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पहले लोग जेब में पैसा लेके चलते थे कि कहीं जाएंगे तो कहीं दिक्कत ना हो। आजकल मोबाइल है कि हर समय होना चाहिए, क्योंकि वह मनोरंजन भी दे रहा है और कहीं पेमेंट देना है तो पेमेंट भी कर दो। यानी हर चीज़ का वह एक तरह से पूर्ण समाधान है। लेकिन अगर हम उसमें पूरी तरह से लग गए तो हमारे दिमाग को भी वो भ्रमित कर देता है। इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के उतना ही प्रयोग करो जितना आवश्यक है। अगर आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हो तो उसका कोई भी महत्व नहीं है, बल्कि वह आपको हानि पहुंचाने लगेगा। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।